अम्मा बाद सदर मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन और बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ी ही खुश नसीबी का दिन है। हमारा दिल खुशी मुसर्रत से लबरेज है। हम इसकी तर्जुमानी करने से आजिज़ व कासिर हैं कि हमारे दिल में किस किस तरह की उमंगें अंगड़ाइयाँ ले रही हैं। और आखिर ऐसा क्यों न हो कि आज हम सब गुलशन इल्मी मदरसा फातिमा लिल बनात की जानिब से मुनाकिद होने वाले इस जलसा ख़त्म बुखारी शरीफ के सालाना जलसा में शिरकत फरमा है और इस मदरसा ने कलील मुद्दत में अपने हदफ को पाया है। इस मौका से हम आप तमाम हज़रात मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, सामईन और सामियात का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम और पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं और कमाल फरात व मुसर्रत के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हज़रात ने अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद अपनी तशरीफ़ आवरी से इस जलसा की रौनक बढ़ाई है। इसके लिए आप तमाम काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जलसा इस पुराशोभ दौर में इस्लाम की सरबुलंदी और शरीयत के निफाज और इस्तेहकाम के लिए संग मील साबित हो। वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है कि सारे मुल्क में अपने दीन व मजहब और मुल्क व मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरवीज के लिए पूरी तरह मुनज़्ज़म होकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाले फितना को सद्देबाब किया जा सके। इस वक्त अव्वलीन फुर्सत में यह ज़रूरी है कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम मुसलमान आज़म मुसम्मम कर लें कि हम इन हालात का मुकाबला करेंगे। इसके लिए आपसी इख्तलाफात व इंतशार को पसे पुश डालकर मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद होकर जमहूरी तरीक़ा अपनाकर हर तरह के फितना का मुकाबला करेंगे और अपने हकूक़ को हासिल करेंगे। मोहतरम हज़रात, दुनिया के किसी भी मज़हब की मुक़द्दस किताब को यह शर्फ़ हासिल नहीं कि उसकी इब्तिदा पढ़ने से हुई हो। यह शर्फ सिर्फ मुसलमानों के मुक़द्दस किताब कुरान मजीद को हासिल है, जिसकी पहली वही का पहला लफ्ज़ इक़रा है, जिसके माना पढ़ने के आते हैं। यानी इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये जो हुक्म सबसे पहले दिया है वो ये कि पढ़ो। जिस माहौल और जिस मुआशरा में यह हुक्म दिया जा रहा है वो माहौल जहालत, तारीकी, बुत परस्ती, अय्याशी, कत्ल गारतगरी, अफरा तफरी और हर तरह के अनारकी का माहौल था। इंसानियत सिसक और बिलक रही थी। ऐसे माहौल में खुदा ताला ने जब अपना पैगाम भेजा तो फरमाया इक़रा, पढ़ो। इससे मालूम होता है कि तमाम बुराइयों की जड़ जहालत और तमाम अच्छाइयों का सरचश्मा इल्म है। इल्म रोशनी है और जहालत तारीकी है, और जहालत तारीकी में एक उम्मीद की किरण है और तालीम निस्वां वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मोहतरम हज़रात, इंसान जब ज़ेवर तालीम से आरास्ता होता है तो वाकई वो इंसान होता है। हर ज़माने में तालीम याफ्ता हज़रात की क़द्र व क़ीमत रही है। तालीम के बग़ैर तरक्की व उरूज की ख्वाहिश बेबुनियाद ख्वाहिश है। इंसान की नाफ़ियत के लिए दीनी तालीम, इस्लामी तरबियत, ईमानी शाइस्तगी और इंसानी आदात व आदाब की उतनी ही ज़रूरत है जितनी ज़रूरत मछली के लिए पानी की है। तालीम वो नुस्ख़ा कीमिया है जिससे मुर्दों को मसीहाई अमल में आ सकती है। यही वजह है कि हदीस में दीनी तालीम के हुसूल की अफादियत व अहमियत की बहुत ताकीद की गई है। खुदावंद कुद्दूस ने दुनिया को आबाद रखने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के साथ हज़रत हव्वा को भी पैदा फरमाया और फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ और एक तनासुब से मर्द व ख़वातीन की तख्लीक होती रही। मुकल्लफ बन जाने के बाद दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग तय कर दी गई हैं। मर्दों को बतौर ख़ास खारिज मामलात का निगरान बनाया गया, जबकि औरतों को अंदरून खाना मामलात का जिम्मेदार बनाया गया और उससे ताकीद की गई कि उसकी इज़्ज़त व आबरू और उखरवी फलाह व बहबूद चिराग खाना बने रहने में मुज़मर है और उसका शमे महफिल बनना इस्लाम को नापसंद है। इसीलिए खालिक कायनात ने अकायद, इबादत, मामलात, मुआशरत और अखलाकियात इन सब का मुकल्लफ जैसे मर्दों को बनाया है वैसे ही औरतों को भी इसका मुखातब बनाया है। इसीलिए इल्म का हुसूल दोनों ही सिनफों पर फ़र्ज करार दिया गया है और यही वजह है कि इल्म के दो ज़राए हैं, यानी इंसान के ज़ाहिरी हवास, अक्ल व फ़हम और दूसरे इंसानों से इस्तिफ़ादा की सलाहियत मर्दों में भी पाई जाती है और औरतों में भी पाई जाती है।
جہاں اس امر کا انکار اسلامی نقطۂ نظر سے ناممکنات میں سے ہے کہ مردوں کے لیے اتنا علم اور اتنی دینی تعلیمات بے حد ضروری ہے جن سے وہ دین پر صحیح طور سے عمل پیرا ہو سکیں اور شریعت کے مطالبات کو روبہ عمل لا کر نگاہ شریعت میں معتبر بن سکیں۔ وہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ عورتوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت سے آگاہ ہونا اور دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا آئندہ کی دائمی حیات کے لیے ناگزیر ہے، اور اسی دینی تعلیم و تربیت کو روبہ عمل لا کر ایک عام قومی بیداری اور اجتماعی شعور کو ترقی دینے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، کیونکہ عورت کی کئی رنگ ہیں، کبھی وہ رحمت کی شکل میں بیٹی کا روپ لیے ہوتی ہے تو کبھی پیاری بہن، کبھی کسی کی شریک حیات ہوتی ہے تو کبھی ماں کی شکل میں شجر سایہ دار۔ اس لیے اس کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے اور اس کے لیے زیور تعلیم کی قیمت سونے چاندی سے بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اسلام سے قبل عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس لیے آپ نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی۔ آپ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنی بیٹی کی خوب اچھی طرح تعلیم و تربیت کرے اور اس پر دل کھول کر خرچ کرے تو بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی۔ امام بخاری نے تعلیم نسواں کے سلسلہ میں ایک پورا باب ہی قائم کیا ہے، باب عزت الامام النساء و تعلیمہن۔ حضور علیہ السلام جیسے صحابہ کرام کو پند و نصیحت کیا کرتے تھے، ویسے ہی صحابیات کے درمیان بھی تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے۔ ایک بیٹی رحمت اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا قلب اسلامی تعلیمات کی روشنی سے منور ہو، وہ فاطمی کردار و گفتار کا پیکر ہو۔ ایک عورت مرد کے لیے شریک حیات کی شکل میں روح حیات اور تسکین خاطر کی کا سبب اسی وقت بن سکتی ہے جبکہ اس کا دل سیرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرشار ہو۔ وہ ایک مشفق اور ہردرد کا درما مصائب کی گرم ہواؤں میں نسیم صبح کی صورت میں ماں اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جبکہ اس کی گود بچے کے لیے پہلا اسلامی مکتب ثابت ہو۔ وہ بھائیوں کی محبتوں کا مرکز و ملجا اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اس کے جذبات و احساسات ویسے ہو جائیں جیسے حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کے جذبات اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے وفات کے بعد امت کے سامنے آئے۔ اسلامی زندگی کے سفر میں نام نہاد مغربی تعلیم و تہذیب کے دھوکہ دینے والے چراغ کافی نہیں ہیں، بلکہ مغرب سفر کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسلامی تعلیمات کی روشن ستاروں سے نسبت رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مغربی تہذیب کے چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے ستاروں کی دیاپاشی اور تابندگی کی بقا حیات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے۔ لیکن آج تعلیم گاہوں اور دینی تعلیمات کے متعدد ذرائع کے موجود ہونے کے باوجود دینی تعلیم سے بے رغبتی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ جس مذہب نے دینی تعلیم کو تمام مردوں عورتوں کے لیے فرض قرار دیا ہو اور جس مذہب میں علم و حکمت سے پر قرآن جیسی عظیم کتاب ہو اور جس مذہب کی شروعات ہی اقرا یعنی تعلیم سے ہوتی ہو، اسی مذہب کے ماننے والے دینی تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ اور اگر بات عورتوں کی مذہبی تعلیم کی جائے نہ کہ محض عصری و مغربی تعلیم کی، تو معاملہ حد سے تجاوز ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مکتب ہوتا ہے۔ اب اگر ماہن دینی تعلیم سے بیزار ہو تو اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بچے پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ آج خواتین کو قرآن و حدیث کے مطالعہ کی فرصت نہیں، نتیجتاً وہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس حوالے سے متفکر نہیں ہوتی۔ عورتوں کا بہت بڑا طبقہ ایسا ملے گا جسے سیرت رسول کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں، طہارت و عبادات بالخصوص نماز کی بدعوری تو دور کی بات، ان کے مسائل سے تشویشناک حد تک ناواقفیت ہے۔ حقوق والدین، حقوق زوج اور دیگر چھوٹے بڑے افراد خانہ کے حقوق سے غفلت روز افزوں ہے۔ نوبت بہیں جا رسید کی ٹھوس اسلامی تعلیمات سے دوری نے مسلم خواتین کو یہ منفی سبق پڑھایا کہ پردہ آزادی نسواں کے لیے سد راہ ہے اور نام نہاد ترقی کا دشمن ہے، اور اس کا چراغ خانہ ہونا قدامت پسندی ہے۔ اسے جدیدیت کا لبادہ اوڑھ کر شمع محفل بن جانا چاہیے۔ مضبوط دینی تعلیمات سے لا علمی نے ساس بہو کے جھگڑے پیدا کر دیے، دینی تعلیمات سے اجتناب نے طلاق کی شرح میں اضافہ کر دیا، دینی تعلیمات سے بیگانگی نے بڑے بوڑھوں کی خدمت کو کار ثواب کے بجائے کار زحمت بنا دیا۔ بقدر ضرورت دینی تعلیم
दीनी तालीमात से बोध और मगरबी तालीमात से कुर्ब ने मुसलमान खवातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने के बजाय ऑफिस, होटलों और अस्पतालों में इस पेंशन का जीनत बना दिया। दीनी तालीमात से सरफनजरी ने पड़ोसियों के हकूक़ की अदायगी के बदले लड़ाई झगड़े के तौर तरीके सिखला दिए। अलगरज इस्लामी ज़िंदगी के जिस मोड़ पर आप इस्लामी रूह को तड़पते हुए देखेंगे, उसका नतीजा दीनी तालीमात का ज़िंदगी में ना होना पाएंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा था, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। इससे कैसा वजूद मुराद है? क्या इस्लामी और दीनी तालीमात की रूह से अक्सर खाली मगरबी वजूद ज़न आज हर तरफ असरी और मगरबी उलूम का गलगला है। इस्लाम इसकी राह में हायल नहीं होता। हाँ, मगर इतनी बात ज़रूर है कि दीनी तालीम को फरामोश करके असरी तालीम में बिल्कुलिया लग जाना इस्लाम को पसंद नहीं। इस्लाम उसे काबिल इस्लाह समझता है। आज दीनी तालीम की ज़रूरत जितनी मर्दों को है, उससे कहीं ज़्यादा औरतों को है। औरत का कल्ब अगर दीनी तालीमात से मनव्वर हो तो उस चिराग से कई चिराग रोशन हो सकते हैं। वो दीनदार बीवी साबित हो सकती है, वो हर दिल अजीज बहू बन सकती है और नेक और शफीक सास बन सकती है। वो अपने बच्चों की मुअल्लिम अव्वल हो सकती है, वो ख़ानदानी निज़ाम को मजबूत रख सकती है, माशी तंगी को खुशहाली से बदलकर माशी निज़ाम मजबूत कर सकती है। वो शौहर के मुरझाए और अफसूदा चेहरे पर गुलफशानी कर सकती है, मैखाने को मस्जिद और बुतखाने को इबादत खाना बना सकती है। अलगरज दीनी तालीम याफ्ता औरत वो सब कुछ बहुत आसानी से कर सकती है जो इस्लाम चाहता है, और अगर मामला इसके बरक्स हो जाए तो मनफी नतीजा कैसा खौफनाक होगा अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं। और दीनी तालीम से बेइंतहा गफलत औरत को शैतान बना देती है। लायक तवज्जो पहलू ज़रूरत और वक्त दोनों इस अम्र के मुतकादी हैं कि तालीम निस्वा के हवाले से मज़ीद बेदारी पैदा की जाए और इसकी जानिब संजीदगी से तवज्जो दी जाए। इस्लामी तालीमात के हदूद में रहकर तालीम निस्वा को ज़्यादा से ज़्यादा आम करना चाहिए ताकि नई नस्ल आला अखलाक और किरदार की मालिक बन सके। अल्लाह हमें दीनी तालीम के हसूल की तौफीक दे और हमें ये समझने की भी तौफीक दे कि हमारी उखरवी और दुनियावी दीनी बल्कि अखलाकी माशी और तालीमी फलाह बहबूद का रास इस्लामी तालीमात पर अमल करने में ही मुज़म्मर है। इसके अलावा सब नफ्स का धोखा है। इसका फ़ायदा आर्जी और वक्ती है। हम इसे समझें। शरीयत यही चाहती है, वक्त यही चाहता है, सबसे बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल यही चाहते हैं। ये मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया दर हकीकत उसी वादे इलाही का एक मज़हर है। उन्हीं के ज़रिया इंशाअल्लाह क़यामत तक दीन इस्लाम अपनी तमाम खूबियों और इम्तियाजी शान के साथ बाकी रहेगा। ये उलमाए दीन जो इन मदारिस में से निकल कर उम्मत की इस्लाह और उसके शाइर की बका के लिए कोशा हैं, इसी दीन मतीन के पासबा और मुहाफिज हैं। हिंदुस्तान की गुज़िश्ता 60 साल तारीख शाहिद है कि जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कदम रखा और मुस्लिम हुकूमत को ताराज करने की साजिश शुरू की और मुस्लिम आवाम को अपनी सकाफत और तहजीब के असरात से मुतासिर करने की फ़िक्रें की, उसी वक्त से उलमाए हक़ ने मदारिस इस्लामिया के ज़रिया मुस्लिम आवाम को अंग्रेज़ों के चालों से बाखबर करते हुए अपने दीन व मज़हब, अक़ीदा व ईमान पर बाकी रखने की हर मुमकिन कोशिश की। इसी सिलसिलतुज़्ज़ाब की एक कड़ी है हमारा और आपका मदरसा है। माँ की गोद बच्चा का पहला मदरसा होता है। एक लड़की की तरबियत एक ख़ानदान की तरबियत का दर्जा रखती है। मौजूदा दौरे फितन में लड़कियों की दीनी तालीम और तरबियत की ज़रूरत व अहमियत पहले से ज़्यादा है ताकि वो खुद दीनदार बनकर अपनी नस्ल और अपने घराने को दीनदार रख सकें। इसी गरज के पेश नज़र आज से 10 साल कबल लड़कियों की तालीम और तरबियत का मरकज़ मदरसा फातिमा अली बनात का क़याम अमल में लाया गया। उस वक्त से लेकर आज तक ये मदरसा तालीमी, तरबियती और दीनी खिदमत पूरी क़ुव्वत के साथ अंजाम दे रहा है। मदरसा फातिमा अली बनात के अखराजात की तकमील अहले खैर हज़रात के ताउन से होती है और अहले खैर हज़रात से अपील है कि मदरसा का ताउन फरमाकर इल्म की इशाअत और इंफाक फी सबीलिल्लाह के दोहरे अज्र के मुस्तहिक़ बने। आखिर में इदारा उन तमाम अहबाब व मुतअल्लिक़ीन, मुआविनीन व मेंबरान का शुक्रिया अदा करता है जिनके मशवरे, दुआएँ, इखलाक़ी व माली ताउन से मदरसा की तरक्की व इस्तेहकाम में हमारा भरपूर ताउन किया। अल्लाह हम सबको अपनी शायान शान अजर अज़ीम अता फरमाए और इस इदारे से आपका ताल्लुक़ और कवी बनाए। आमीन। मोहम्मद अकरम कासमी।